हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 44। एक्सरसाइज नंबर 44 इज यूज ऑफ नीड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में नीड का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो, नीड का यूज हम कहाँ पे करेंगे? टू शो नेसेसिटी। जब हम किसी सेंटेंस में नेसेसिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम नीड का यूज करेंगे। नेसेसिटी को हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता या जरूरत, और यही इसकी हिंदी में पहचान भी होती है। देखो, मैंने इसकी पहचान क्या लिखी है? आवश्यकता या जरूरत। तो अगर किसी सेंटेंस में आवश्यकता या जरूरत की सेंस आती है तो वहां पे आपको क्या लगाना है? नीड लगाना है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मुझे एक मार्कर की आवश्यकता है, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, मुझे एक मोबाइल की आवश्यकता है। जैसे देखो, मैं बोलता हूँ मुझे एक मोबाइल की आवश्यकता है या मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, ये दोनों सेम सेंटेंस है। तो आवश्यकता या जरूरत दोनों में से कोई भी सेंस आए वहां पे आपको लगाना है नीड। फाइन। और देखो, इस एक्सरसाइज में मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं लिखी है। मैंने यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो, मैंने एक नोट लिखा है, द सेंटेंसेस ऑफ नीड आर ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू टेंस। मतलब इसका मतलब क्या है? नीड वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग बनाने हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे एक मार्कर की आवश्यकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे एक मार्कर की आवश्यकता थी पास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे एक मार्कर की आवश्यकता होगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जो नीड वाले सेंटेंसेस हैं इनको आपको बनाना है टेंस के अकॉर्डिंग। वो कौन सा टेंस होगा? वो टेंस या तो हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज नंबर 7, या फिर हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज नंबर 11, या फिर हो सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज नंबर 15। तो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज नंबर 44 सीखने से पहले आप जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दी थी, एक्सरसाइज नंबर 7, 11 और 15, इनको आप एक बार देख लेना। तो ये एक्सरसाइज आपको बड़ी आसान लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने देखो स्ट्रक्चर नहीं लिखी है, क्योंकि टेंसेस की स्ट्रक्चर्स को आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो आप कौन कौन सी वीडियो देखना? प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्सरसाइज 7, पास्ट इंडेफिनिट एक्सरसाइज 11 और फ्यूचर इंडेफिनिट एक्सरसाइज नंबर 15। अब देखो, हम सेंटेंसेस देखते हैं कुछ। और एक चीज आपको और भी सीखनी है यहाँ पर। इंग्लिश ग्रामर में 3 मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नीड, डेयर और यूज टू। ये सेमी मॉडल्स होते हैं। इनको सेमी मॉडल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। ये जो मॉडल्स मैंने आपको बताए, नीड, डेयर और यूज टू, ये आधे मॉडल की तरह से काम करते हैं और आधे ये मेन वर्ब की तरह से भी काम करते हैं। तो ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकते हैं और मॉडल भी हो सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके, तो देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, उसे एक पेन की आवश्यकता है। पहले आप एक स्क्रीनशॉट लो, इनका भी स्क्रीनशॉट लो, हियर ऑल्सो। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अभी उसे एक पेन की आवश्यकता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीड। अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही, तो बताओ यहाँ पे नीड के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप एक बार याद करो। मैंने 10 साल पहले नहीं, 10 साल पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल, तो एस नहीं लगता है। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर, तो एस लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो एस तो लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे एस। हमने ईएस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था, ईएस तब लगता है जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स या जेड, तो हम लगाएंगे ईएस। लेकिन यहाँ पे तो डी आया है, तो यहाँ पे लगाएंगे एस। तो उसे एक पेन की आवश्यकता है, ही नीड्स अ पेन। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, उसे एक पेन की आवश्यकता है, ही नीड्स अ पेन। अब मैंने सेंटेंस लिखा, उसे एक पेन की आवश्यकता थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो नीड की सेकंड फॉर्म होगी नीडेड, ही नीडेड अ पेन।
नेक्स्ट है उसे एक पेन की आवश्यकता होगी फ्यूचर में, तो इसमें विल लगा देंगे। ही विल नीड अ पेन। क्या आपको पैसों की जरूरत है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डू डज पहले लगाएंगे। डू यू नीड मनी। नेक्स्ट है नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। नो आई डू नॉट, और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डोंट। नो आई डोंट नीड मनी। क्या आपको एक मोबाइल की जरूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच योर सेंटेंसेस। क्या आपको एक मोबाइल की जरूरत थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हम स्टार्टिंग में लगाएंगे डिड। डिड यू नीड अ मोबाइल। यस, फिर से देखो, क्या आपको एक मोबाइल की जरूरत थी। डिड यू नीड अ मोबाइल। हाँ मुझे एक मोबाइल की जरूरत थी। यस आई नीडेड अ मोबाइल। यस आई नीडेड। नीडेड हमने क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है। यस आई नीडेड अ मोबाइल। क्या आपको पैसों की जरूरत होगी फ्यूचर में। विल यू नीड मनी। विल यू नीड मनी। हाँ मुझे पैसों की जरूरत होगी। यस आई विल नीड मनी। यस आई विल नीड मनी। क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। हाँ आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। यस यू नीड टू लर्न इंग्लिश। यस यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखो जो ये सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इनको ही ट्रांसलेट कर सकते हो, इनको ही आप बना सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, बस उस सेंटेंस में क्या सेंस होनी चाहिए, आवश्यकता या जरूरत की। ओके, जैसे आप एक सेंटेंस बोलना चाहते हो कि सर मुझे कार खरीदने की जरूरत है। आई नीड टू परचेज अ कार। मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है। आई नीड टू बिकम अ डॉक्टर। क्या आपको आईएएस बनने की जरूरत है। डू यू नीड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। इसको नहीं को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये देखो, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हमने क्या बनाई थी अभी, आई डोंट नीड मनी। ये हमने बनाया है टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो नीड है ये क्या है, ये एक मेन वर्ब है, और जो डू नॉट हमने लिखा है डू, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये नीड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। अब इसी सेंटेंस को हम मॉडल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, आई नीड नॉट मनी। अब ये जो नीड मैंने लिखा है ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक मॉडल है। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नीड को आप यूज कर सकते हो एज ए मॉडल भी यूज कर सकते हो, एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो। एज ए मेन वर्ब करोगे तो टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेंगे जो अभी मैंने आपको सिखाए, या फिर मॉडल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज कौन सा करते हैं,
हम ये वाला यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, हम इसको यूज नहीं करते। करेक्ट तो ये भी है, लेकिन हम इसका यूज कम करते हैं। हम स्पोकन इंग्लिश में किसका ज्यादा यूज करते हैं, जो मॉडल वाले, जो नीड वाले सेंटेंसेस हैं, इनको हम टेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा यूज करते हैं। फाइन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 44 यूज ऑफ नीड, जो भी कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।